हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। 38 विधानसभा सीटों के लिए 14,218 बूथों पर होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता सपरिवार, आस पड़ोस और मित्रों के साथ मतदान केंद्र जाकर उत्सवी माहौल में मतदान करें। वह मंगलवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथ को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 है। 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे, जबकि युवाओं के हाथों में 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आचार संहिता उल्लंघन के जितने भी मामले आते हैं, उन पर तत्परता से मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अभी तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में 90 केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में आए सवालों का जवाब देते हुए पत्रकारों से भी अपील की कि उनके सामने भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले आते हैं तो वे निर्वाचन आयोग के साथ उसे साक्ष्य समेत साझा करें। निर्वाचन आयोग नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक 200 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत। ईवीएम कलेक्ट करने गए थे डिस्पैच सेंटर। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में तैनात 56 वर्षीय मतदान कर्मी कार्तिक घोष की मौत मंगलवार को हो गई। वह मंगलवार को निरसा पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर में ईवीएम कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान उनको बेचैनी हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उनकी जान गई। मतदान कर्मी कार्तिक घोष की तबीयत बिगड़ने के बाद धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में तैनात मेडिकल टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें धनबाद के एसएनएमएमसीएच अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चसनाला सेल में कार्यरत कर्मी कार्तिक घोष मतदान के लिए जरूरी सामग्री तैयार करवा रहे थे। इस दौरान अचानक उनके छाती में दर्द उठा। इसके बाद वह घटनास्थल पर ही गिर गए। वह पहले से ही हार्ट के मरीज थे। कुछ देर तक वहां अफरातफरी का माहौल हो था। डिस्पैच सेंटर पर मौजूद अन्य कर्मियों ने उन्हें निरसा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें धनबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। देवघर में ट्रक से टकराई पैसेंजर ट्रेन। रेल हादसे में बाल बाल बची यात्रियों की जान। बाबा नगरी देवघर में मंगलवार 19 नवंबर को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर में ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी भी यात्री के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रेल दुर्घटना हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर नावाडीह रोहिणी के पास झाझा में हुई। बताया जा रहा है कि रेल हादसा गेटमैन की लापरवाही के कारण हुआ। बता दें कि ट्रक और ट्रेन के बीच हुई टक्कर का असर अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा। हादसे के बाद हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना का कारण गेटमैन की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद से ही गेटमैन, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का चालक और खलासी फरार हैं। वहीं
रेल हादसे की जानकारी मिलते ही वरीय रेल अधिकारियों समेत जसीडीह आरपीएफ, जीआरपी और जसीडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। मौके पर पहुंची रेलवे डिवीजन आसनसोल की अधिकारी वंदना कुमारी और आरपीएफ कमांडेंट राहुल राज ने घटना के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसेंजर ट्रेन के आने के बावजूद रेलवे फाटक खुला छोड़ दिया गया था। इसी कारण उस समय एक ट्रक रेलवे लाइन क्रॉस करने लगी, तभी ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद सड़क की दोनों ओर काफी लंबा जाम लग गया, साथ ही इस रूट पर रेलवे परिचालन भी ठप हो गया। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी की सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे। बरहेट विधानसभा सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम की सुरक्षा की कमान मतदान से एक दिन पहले सीआरपीएफ ने संभाल ली। मंगलवार की देर शाम सीआरपीएफ के जवानों ने गमालियल हेम्ब्रम के आवास पहुंचकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। इससे पूर्व जिला प्रशासन ने गमालियल की सुरक्षा में एक सेक्शन झारखंड पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था। ज्ञात हो कि भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने 3 दिन पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी जान पर खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि कई बार अनुरोध के बाद भी उन्हें पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल झारखंड पुलिस बल के जवान उपलब्ध कराए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। भाजपा नेता के पास से मिले 4,61,000 रुपए, एफएसटी कर रही है पूछताछ। दुमका जिला के दुमका विधानसभा सीट के भाजपा प्रभारी सत्येंद्र कुमार को फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी ने 4,61,000 रुपए के साथ पकड़ा। नगर थाना लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर सत्येंद्र कुमार का कहना है कि यह रुपए पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन बूथ खर्चे के लिए देने थे। भारतीय जनता पार्टी के दुमका विधानसभा प्रभारी सत्येंद्र कुमार को फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी ने 4,61,000 रुपए के साथ पकड़ा। वह दुमका के अग्रसेन भवन में ठहरे हुए थे। टीम ने उनके बोलेरो से यह राशि बरामद की। बरामद रुपए के साथ भाजपा नेता को नगर थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। सत्येंद्र कुमार, जो धनबाद के सरायढेला के रहने वाले हैं, उन्हें चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कल 18 नवंबर की शाम के बाद दुमका छोड़ देना था, पर वह यहीं अग्रसेन भवन में ठहरे रहे। इस कार्रवाई में मजिस्ट्रेट के तौर पर दीनदयाल बेसरा के साथ एसआई राजीव रंजन थे। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान है। इसको लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 585 कंपनी व जैप की 60 कंपनी के अलावा जिला बल और होमगार्ड के 30,000 जवानों को मंगलवार की शाम तक तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर कोबरा और एसटीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इस बार पोलिंग पार्टी को हेलीड्रॉपिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। दूसरे चरण में 9,938 भवनों में कुल 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें सामान्य बूथ 7,390 व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 900 बूथ हैं, जबकि क्रिटिकल बूथों की संख्या 7,000 है। गिरिडीह में 350 व बोकारो में 180 ऐसे बूथ हैं जिन्हें नक्सल प्रभावित माना गया है। दूसरे चरण में धनबाद, बोकारो, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, साहिबगंज, कोदरमा, देवघर, जामताड़ा, रामगढ़, रांची व हजारीबाग जिला अंतर्गत 20 क्षेत्रों में चुनाव होना है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
केंद्रीय व राज्य बलों को संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव के एक दिन पहले धनबाद के इस स्थान से पुलिस ने जब्त किए 2,47,000 कैश। धनबाद जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव से पहले वाहनों की जांच तेज कर दी है। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर मंगलवार को एसएसटी की टीम और चिरकुंडा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 अलग-अलग वाहनों से 2,47,000 रुपए जब्त किए हैं। यह रकम पश्चिम बंगाल से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रहे वाहनों से बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि जब्त रकम की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह पश्चिम बंगाल से बलियापुर आ रही एक पिकअप वैन की तलाशी ली गई थी। यहां उस पर सवार व्यवसायी मंजूर खान के पास से 1 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं झारखंड से पश्चिम बंगाल के कुल्टी जा रही दूसरी पिकअप वैन के चालक जितेंद्र तांती के पास से 56,000 रुपए बरामद किए गए। फिर पश्चिम बंगाल से बोकारो जा रहे सफदर के पास से 85,000 रुपए नकद जब्त किए गए। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा जेएमएम, पैसे बांटने का लगाया आरोप। जेएमएम ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। इस बाबत मोर्चा की ओर से एक पत्र आयोग को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि आज 20 नवंबर 2024 को द्वितीय एवं अंतिम चरण का मतदान होना निश्चित है, लेकिन वर्तमान में साइलेंस पीरियड के नियमों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाकर प्रबुद्ध मतदाताओं को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। कहा कि संथाल परगना प्रमंडल के दुमका शहर स्थित अग्रसेन भवन में तथा देवघर शहर के कई होटलों में भारतीय जनता पार्टी समर्थक एवं बाहरी नेताओं द्वारा धन राशि का वितरण किया जा रहा है। ये सर्वथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर त्वरित कार्रवाई करें। धनबाद में साइबर ठगों ने गोविंदपुर की महिला के खाते से उड़ाए रुपए। धनबाद जिले के गोविंदपुर गांधी मेला पथ टुंडी रोड निवासी एक महिला विभा कुमारी मंगलवार को साइबर ठगी की शिकार हो गई। विभा कुमारी के पति अनिल कुमार यादव की टुंडी रोड में बेसिक स्कूल गेट के पास खैनी की दुकान है। विभा कुमारी का बैंक अकाउंट केनरा बैंक गोविंदपुर में है। इसी अकाउंट में खैनी दुकान का पेटीएम पेमेंट जमा होता है। मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे विभा कुमारी के मोबाइल पर रवि कुमार नाम के व्यक्ति ने फोन कर बताया कि कैशबैक के तहत आपको 4,500 रुपए मिले हैं। विभा कुमारी के मोबाइल स्क्रीन पर यह राशि दिखाई भी पड़ रही थी। उक्त व्यक्ति ने विभा से कहा कि उस लिंक पर क्लिक करें ताकि रुपए आपके अकाउंट में जा सकें। विभा ने जैसे उस लिंक पर क्लिक किया, उसके बैंक अकाउंट में जमा कुल 11,693 रुपए निकल गए। महिला के पति अनिल कुमार ने बैंक मैनेजर से मिलकर तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साइबर क्राइम थाना में भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठग के मोबाइल नंबर पर दूसरे मोबाइल से फोन करने पर सोमा विजयलक्ष्मी जयाम्मा नाम की महिला मोबाइल रिसीव करती है। वह दक्षिण भारत के किसी शहर का नाम भी बताती है। रांची में घर में अकेली युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार। 30 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना मांडर थाना क्षेत्र की है। मांडर बाजारटांड निवासी एनामल अंसारी पर इस मामले को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन के अनुसार दुष्कर्म की घटना 10 नवंबर की है। उस दिन युवती करीब 12 बजे अपने घर के आसपास घूम रही थी। पीड़िता के परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान वहां एनामुल पहुंचा और युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती के परिजन वापस लौटने पर पीड़िता ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी दी। उसके बाद आरोपी के विरुद्ध मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि वह पूर्व में विभिन्न मामलों में कई बार जेल जा चुका है। घटना के बाद आरोपी फरार है।
पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, पार्टी विशेष के लिए काम करने वाले अधिकारी 23 नवंबर के बाद होंगे बर्खास्त। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वैसे अधिकारी जो पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बनकर विधानसभा चुनाव में काम कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। 23 नवंबर के बाद राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। चुनाव से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को गोड्डा पहुंचे निशिकांत दुबे पार्टी कार्यकर्ता शंभू झा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। कहा कि जिला प्रशासन ने सर्च के नाम पर बेवजह उनके घर में घुसकर तलाशी ली, जबकि उनका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। गोड्डा एसपी पर आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि वे झामुमो के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उन्होंने दावा किया, जिले की तीनों विधानसभा सीटों गोड्डा, महगामा व पौड़ियाहाट में एनडीए प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। उन्होंने आरोप लगाया कि महगामा की कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार खत्म होने के बाद भी गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रही हैं। प्रशासन का कोई आदमी इसे देखने वाला नहीं है। गोड्डा में सोमवार की रात भाजपा विधायक की गाड़ी को बाहर से आए राजद के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और प्रशासन चुप रहा। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पौड़ियाहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव 20,000 से अधिक वोटों से हार रहे हैं। राज्य में एनडीए की सरकार बननी तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साक्ष्य दें, होगी कार्रवाई। मंगलवार को निर्वाचन सदन के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता सपरिवार, आस पड़ोस और मित्रों के साथ मतदान केंद्र जाकर उत्सव वाले माहौल में मतदान करें। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथ को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 है। 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे, जबकि युवाओं के हाथों में 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आचार संहिता उल्लंघन के जितने भी मामले आते हैं, उन पर तत्परता से मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अभी तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में 90 केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में आए सवालों का जवाब देते हुए पत्रकारों से भी अपील की कि उनके सामने भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले आते हैं तो वे निर्वाचन आयोग के साथ उसे साक्ष्य समेत साझा करें। निर्वाचन आयोग नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक 200 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इमलियाबांध पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनसे अवैध हथियार, जिंदा गोलियां और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। हुसैनाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि इमलियाबांध पुल पर 3 युवक हथियारों की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे हैं। थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने सशस्त्र बल के साथ तत्काल कार्रवाई की। पुलिस गाड़ी को देख अभियुक्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सख्त घेराबंदी के कारण उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। सीएम हेमंत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भाजपा ने गिरने की सारी हदें पार की।
सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि अपनी निश्चित हार देख भाजपा और उनके नेतागण अब गिरने की सारी हदें पार कर चुके हैं। यह काफी शर्मनाक है। दरअसल हेमंत सोरेन ने जो तस्वीर शेयर की है वह झामुमो का लेटर पैड है, जिसमें लिखा हुआ है कि धनवार से झामुमो उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है। साथ ही उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन वापस लिया जाता है। इस लेटर पैड में पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय का भी हस्ताक्षर है। बताते चले कि निजामुद्दीन अंसारी धनवार से झामुमो के उम्मीदवार हैं। बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा झारखंड को नर्क बना दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जेएमएम कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया है। अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, जेएमएम कांग्रेस सरकार ने झारखंड को नर्क बना दिया है। हेमंत सरकार में महिलाओं के लिए झारखंड कब्रगाह बन गया। निर्मम हत्या, जघन्य अपराध से महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। बाबूलाल ने कहा कि चाहे संध्या टोपनों की गौ तस्करों द्वारा की गई हत्या हो, रूबिका पहाड़िन की टुकड़ों टुकड़ों में की गई हत्या हो या फिर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या हो, हेमंत सरकार ने हत्यारों और अपराधियों के मनोबल को बढ़ाकर महिलाओं को डर के साए में रहने को मजबूर कर दिया है। लेकिन अब और नहीं। हेमंत सरकार के कुशासन का जवाब प्रदेश की माताएं और बहनें अपने वोट से देंगी। वो अपराध तथा अपराधियों को संरक्षण देने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। लोहरदगा में गन्ना लदे ट्रक ने युवक को रौंदा, दर्दनाक मौत। भंडरा थाना क्षेत्र उद्रंगी में सड़क गन्ना लोडेड ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार की देर रात करीब 9 बजे हुई। मृतक की पहचान भंडरा थाना क्षेत्र के उद्रंगी गांव निवासी जतरू उरांव के 22 वर्षीय पुत्र रूपेश उरांव के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। ट्रक ऑनर को लाने की बात करने लगे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी अरविंद सिंह, एसआई पप्पू गुप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महगामा के भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय पर लगाया मारपीट का आरोप। गोड्डा जिले की महगामा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी सह विधायक दीपिका पांडेय सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। अशोक कुमार के अनुसार वह अपने सहकर्मी पूर्व सैनिक बलवंत सिंह के साथ ठाकुर गंगटी प्रखंड के चपरी मुशहरी टोला में ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंची और बगल में बैठकर अपशब्द बोलने लगी। इसका विरोध करने पर विधायक ने भाजपा समर्थक बलवंत सिंह के साथ मारपीट की और देख लेने की धमकी दी। हंगामा देख ग्रामीण उग्र हो गए और भाजपा के समर्थन में नारे लगाने लगे। हंगामा करने के बाद विधायक वहां से निकल गईं। भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कहा कि अपनी पराजय को देखकर कांग्रेस प्रत्याशी अपना आपा खो बैठी हैं। इस बार चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। इधर कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर ही मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ग्रामीणों के साथ वो पहले से बैठक कर रही थी। बाद में अशोक कुमार समर्थकों के साथ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। बाबूलाल मरांडी ने लगाया आरोप, राज्य सरकार के कुछ अफसर बन गए हैं झामुमो के कार्यकर्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों पर बड़ा निशाना साधा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं।
ये भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से धनवार विधानसभा समेत अन्य महत्वपूर्ण विधानसभाओं में भाजपा के पक्ष में मतदान प्रतिशत को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने पोस्ट में मरांडी ने लिखा है कि इसके लिए अधिकारी विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि भाजपा समर्थक मतदाताओं को मतदान क्षेत्र में जाने से रोकना, भ्रम फैलाना, भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाना, बूथ पर मतदाताओं को प्रभावित करना आदि। बाबूलाल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ऐसे अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने हरकतों से बाज आएं। भाजपा सरकार बनते ही उन्हें बिना किसी विलंब के दंडित किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग, झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से अनुरोध है कि वे ऐसे अधिकारियों की साजिश और प्रपंच को रोककर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करें। कोदरमा की अलंकृता को गूगल से मिला 60 लाख का शानदार पैकेज। कोदरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया से 2012 में पास आउट छात्रा अलंकृता साक्षी का चयन देश की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में हुआ है। फिलहाल अलंकृता विदेश में है। अलंकृता को 60 लाख सालाना पैकेज पर गूगल ने जॉब पर किया है। वह मूलतः बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और झुमरी तिलैया में अपने नाना नानी के साथ रहकर सेक्रेड हार्ट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मिली जानकारी के अनुसार अलंकृता साक्षी ने सेक्रेड हार्ट स्कूल से मैट्रिक, जवाहर नवोदय विद्यालय से इंटर और हजारीबाग से बीटेक की परीक्षा पास की थी। बिहार के भागलपुर की रहने वाली अलंकृता साक्षी को गूगल ने 60 लाख का पैकेज दिया है। अलंकृता साक्षी भागलपुर जिले के सिमरा गांव की रहने वाली है। हालांकि उनके पिता शंकर मिश्र सालों से झारखंड के कोदरमा में नौकरी करते थे, इसलिए वह अपने परिवार के साथ कोदरमा में ही रहती थी। उनकी माता भी कोदरमा के एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। अलंकृता ने अपनी स्कूलिंग कोदरमा से की और इसके बाद +2 के लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिला। इसके बाद उन्होंने हजारीबाग से बीटेक किया और अपने कोर्स के दौरान ही उनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटियों का बेहतर भविष्य बनाना हमारा प्रण। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को रांची में महिलाओं से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह से महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सवाल किए। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री ने बखूबी दिया। चौहान ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, बेटियों की बेहतर शिक्षा, बहनों का विकास और बहन बेटियों की जिंदगी में बदलाव लाना मेरे जीवन का मिशन है। हम स्वसहायता समूहों के माध्यम से हर बहन को लखपति बनाने का अभियान चल रहे हैं। लखपति दीदी मतलब हर बहन की प्रति माह आमदनी 10,000 रुपए से ज्यादा हो और सालान 1 लाख रुपए से अधिक हो। बहनों के जीवन से अंधेरा दूर कर एक नया उजाला लाना ही हमारा संकल्प है। कहा कि मैंने बचपन से ही अपने गांव और आसपास देखा था कि बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता था। बेटा हो तो जश्न मनाया जाता था और अगर बेटी पैदा हो गई तो माँ का ही चेहरा उतर जाता था। इसके अलावा बहनों के जीवन की परेशानियां भी मैंने देखी थी। तभी से मन में ये भाव था कि बहन बेटियों के लिए कुछ करना है। मैं प्रचार करता था कि बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। जब विधायक बना तो गरीब बेटियों की शादी करवानी शुरू की। कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तय किया कि बेटी बोझ नहीं वरदान है। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और आज प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियां हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन किया। इसी तरह बहनों तकलीफ देखकर मन में आया कि हर बहन का बैंक में खाता हो और उसमें हर महीने पैसे आएं। जिसके बाद लाडली बहना योजना बनी और आज करोड़ों बहनों के खाते में हर महीने पैसे आ रहे हैं। इस योजना ने बहनों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर बोले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, व्यवस्था है चाक चौबंद, निर्भीक होकर करे वोटिंग।
चाक चौबंद व्यवस्था के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा एवं अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी होने का दावा करते हुए नक्सल प्रभावित गिरिडीह, बोकारो एवं संथाल के कुछ स्थानों में विशेष चौकसी बरतने की तैयारी की है। संवाद कार्यक्रम में भुवन किशोर झा के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दावा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बातचीत में के रवि कुमार ने कहा कि सभी निर्वाचन कर्मी के साथ पुलिस बल बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। 20 नवंबर यानी आज मतदान सुबह 7 बजे से होगा। मॉक पोल 5:30 बजे होगा। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से इस चरण में 21 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे ही तक होगा। शेष मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान के लिए आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग करने की तैयारी कर रखी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर और बाहर कैमरे लगाए गए हैं। इस चरण में कुल 14,218 बूथ हैं, जिसमें 2,414 शहरी और 11,804 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन सभी बूथों पर हो रहे मतदान पर नजर रखने के लिए आयोग के द्वारा गठित कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग भी पूरे दिन भर मतदान पर नजर रखती है। यदि किसी तरह की शिकायत इस दौरान देखने को मिलेगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में यूनिक बूथ से लेकर महिला, निःशक्त एवं युवाओं द्वारा संचालित बूथ बनाया गया है, जो अपने आप में मतदाताओं को आकर्षित करेगा। इन सारी बूथों पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। 1 से 6 दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1 से 6 दिसंबर तक पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। इसके लिए सभी जिलों को अपने अनुसार एक तिथि चयन करने का निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने दिया है। स्कूलों में बच्चों की स्थिति के बारे में अभिभावकों को बताया जाएगा। जेपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने निर्देश दिया है कि बच्चों के अभिभावकों को पीटीएम में शामिल कराएं। इसे हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अब तक 2 बार के पीटीएम में सिर्फ 5 जिलों खूंटी, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, रांची और जामताड़ा में ही 100% अभिभावकों की उपस्थिति रही है। वहीं सबसे कम दुमका में 71% और गढ़वा में 78% अभिभावक शामिल हुए। 8 जिले ऐसे हैं जहां 89 या उससे से कम अभिभावक शामिल हुए। इसमें गोड्डा, लोहरदगा, पलामू, धनबाद, गुमला, साहिबगंज, गढ़वा, दुमका शामिल हैं। 1 से 6 दिसंबर के बीच तीसरे पेरेंट्स टीचर मीट के बाद 3 से 9 मार्च तक पीटीएम का आयोजन किया जा सकेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य का आरोप, साइलेंट पीरियड में भी बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस वार्ता की। इसमें भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार को मतदान का दिन है और अभी साइलेंट पीरियड है, लेकिन इस दौरान भी बीजेपी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइलेंट पीरियड के दौरान भी कई वीडियो चल रहे हैं। देखा जाए तो ये पोस्ट भी आचार संहिता का उल्लंघन है। जेएमएम नेता ने कहा कि इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है और एक शिकायती पत्र लिखा गया है। जेएमएम नेता ने आगे बताया कि चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत पर कोई फैसला दिया है। इन शिकायतों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। कई शिकायतें अब तक दर्ज करा चुके हैं। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा नेता सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल में प्रचार कर रहे हैं, जो साइलेंट पीरियड्स की अवहेलना है। चुनाव आयोग से कहना है कि आईटी एक्ट के तहत क्रिमिनल केस दर्ज करें। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोगों ने चंदनक्यारी में दबंगई की है, ऐसा लग रहा
है कि बीजेपी झारखंड में बंगाल के तर्ज पर काम कर रही है। जेएमएम नेता ने सवाल किया, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ हमारे लिए है? आदिवासी अस्मिता को लेकर गाली दी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। आरोप लगाया कि चंदनक्यारी में भाजपा के प्रत्याशी अपने काफिले के साथ मारपीट करते हैं। भाजपा झारखंड में बंगाल के तर्ज चुनाव में हिंसा कराने की कोशिश करना चाहती है। दुमका में भी विवाद हुआ। इसकी शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस आई थी, लेकिन कुछ लोग तब तक वहां से भाग गए। कहा कि अंततः लोग बीजेपी को समझ गए हैं, लोग इनके खिलाफ मतदान करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।